अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जितनी भी हाउसवाइफ हैं, होम मेकर्स हैं, अपने घर को खूबसूरत और जन्नत सा बनाने के लिए काफ़ी सारे एफ़र्ट्स लगाते हैं। हमारा छोटा हो या फिर बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए काफ़ी सारे अपने एफ़र्ट्स लगाते हैं और कुछ ना कुछ नया करने का हमेशा ट्राई करते हैं, सोचते रहते हैं और अलग-अलग तरह के ब्लॉग भी देखते हैं हम लोग, जिससे कि हम अपने घर को अच्छा और सुंदर बना सकें। भी आप सभी लोगों की तरह अपने काम को किस तरह से मैनेज करती हूँ, तो वो मैं आज आप अपने इस ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मॉर्निंग में उठते साथ ही मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले जो हल्का-फुल्का सामान इधर-उधर पड़ा हुआ रहता है, तो मैं उसको उठा के रख देती हूँ, बिस्तर वगैरह समेट दिया और साथ ही बेडशीट को अच्छे से ठीक कर दिया। यानी कि दोबारा से उसको अगर ज़्यादा ही बिगड़ गई है, मैंने शाम में ठीक नहीं की है, तो मैं मॉर्निंग में उठा के अच्छे से झाड़ देती हूँ और फिर उसकी अच्छे से दोबारा से टकिंग कर देती हूँ। पिलो वगैरह, कुशन वगैरह बेड पे रखना मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और इससे ना बेड का एक जो लुक होता है ना, वो काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। तो मैं जिगजैग टाइप के छोटे-बड़े जो कुशन होते हैं ना, वो रख देती हूँ, जिससे कि बेड देखने में अच्छा लगे। अच्छा, उसके बाद फिर जो सेकंड मेरा काम होता है वो ये कि मैं किचन में आ जाती हूँ और फिर किचन में अपना जो ब्रेकफ़ास्ट का काम होता है बस वो स्टार्ट कर देती हूँ। और चल रही है और इस मौसम में हमारा ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, ख़ास करके किचन में जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि किचन में एंटर होते ही पसीना-पसीना हो जाते हैं हम लोग, इतनी गर्मी लगती है कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन काम हमारे हैं तो वही करने तो पड़ेंगे, अब पसीना आए या फिर कुछ भी हो। तो मैं क्या करती हूँ इस टाइम में, यानी कि इस मौसम में गर्मी से बचने के लिए मेरे जो काम होते हैं ना किचन के, मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को समेट लूँ। अच्छा, और मॉर्निंग में मैं सुबह उठने की जल्दी कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाएँगे तो फिर हमारा जो काम है वो टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, साथ ही वीक में आप लोग एक दिन अपना रख सकते हैं कि जब कभी आप लोग अपने मन से उठें, लेकिन अगर हर दिन हम लोग लेट उठेंगे और लेट हमारे काम स्टार्ट होंगे, तो फिर वहाँ पे हमारे जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब लेट होते चले जाएँगे। इधर धूप बढ़ती जाएगी और किचन में गर्मी इतनी हो जाएगी कि फिर हमारा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करेगा। समर्स टाइम में ना आप लोग थोड़ा-सा अपना जो जल्दी उठने का रूटीन है ना वो बना सकते हैं। अगर आप लोगों की पहले जल्दी आँख नहीं खुलती है, तो आप लोग सिर्फ 20 से 25 मिनट या फिर हाँ, हद मार के आधा घंटा आप लोग पहले का रख सकते हैं कि इतना टाइम आपको पहले उठना है और फिर आप अपने कामों में लग सकते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ ही ना आप लोग कोशिश करा करें कि आधे से ज़्यादा जो आपके काम है ना वो आप लोग नाइट में ही करके रख दिया करें। अच्छा, नाइट में जब हम लोग अपने थोड़े बहुत काम समेट लेते हैं, तो हमारा जो सुबह का जो रूटीन होता है, सुबह के हमारे जो काम होते हैं वो काफ़ी हद तक हमारे ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि निपट जाते हैं, कम हो जाते हैं। ख़ास करके मैं अपने खाने के जो काम होते हैं ना उनको पहले से ही सोच के रखती हूँ, यानी कि नेक्स्ट डे मुझे कुकिंग में क्या करना है, ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाना है, लंच और डिनर में क्या बनेगा। तो पहले से ही मेरी दिमाग में एक लिस्ट बनी हुई होती है कि मुझे ब्रेकफ़ास्ट में ये बनाना है और लंच और डिनर में ये बनेगा। तो मॉर्निंग में उठते साथ ही मैं उन चीज़ों की जो प्रिपरेशन होती है वो करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि मुझे वेजीज़ वगैरह कट करनी है तो वो कर दी, और जैसे शेक वगैरह बनाना है तो उसके लिए फ्रूट्स वगैरह को कट करना है, मैंगो शेक बनाना है तो मैंगो को कट कर लिया। मॉर्निंग में उठने के बाद ना जब हम लोग सोचते हैं कि हमें आज क्या बनाना है, कुकिंग क्या करनी है, तो वहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो सोचने में चला जाता है। पहले से ही हम लोग सोच के रखते हैं ना, तो बस उठते साथ ही हमें उस चीज़ की प्रिपरेशन करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में चीला बनाना है और मैंगो शेक बनाना है। तो बस उठते साथ ही फ्रिज में से मैंगो निकाला, उसको वॉश किया अच्छे से और मैंने कट करके मैंगो शेक बना के रख लिया, और साथ ही यहाँ पे बेसन के चीले के लिए मैंने कुछ वेजीज़ कट करके रखी हैं, बेसन को घोल लिया। तो यहाँ पे मेरे सिर्फ प्रिपरेशन करने में 10 मिनट हद से ज़्यादा लगे हैं। 10 मिनट में ही मेरी जो ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी। तो अगर हम लोग पहले से ही सोच के रखते हैं ना, तो वहाँ हमारे काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाते हैं। अच्छा जी, साथ ही किचन के कुछ आइटम्स जैसे आए हुए होते हैं कि फ्रूट्स वगैरह आए हैं या फिर वेजिटेबल्स आए हैं, तो जिस पॉलीथीन में यानी कि जिस शॉपर में आते हैं ना, तो हम लोग उठा के वैसे ही फ्रिज में रख देते हैं या फिर कोई स्टैंड वगैरह होता है वहाँ रख देते हैं। तो उसमें डायरेक्ट यानी कि शॉपर में ही रखने से बेहतर है कि हम लोग पहले उसको अच्छे से निकाल लें, वॉश कर लें और उसके बाद फिर हम लोग फ्रीज़ में रखें। तो उससे ना उनकी जो सेल्फ लाइफ़ होती है वो भी बढ़ जाती है, साथ ही ना फ्रिज भी हमारा दिखने में ऑर्गेनाइज़ लगता है। अच्छा, बहुत सारे मैंने आप लोगों के साथ अपने फ्रिज के ऐसे ऑर्गेनाइज़र शेयर किए हैं जिनमें कि हमें बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे हमें क्या करना है कि किचन के ही निकले कुछ डब्बे वगैरह हमें यूज़ कर लेने हैं। जैसे कि टॉफ़ी वगैरह आई हैं, घर में बच्चों के लिए चॉकलेट
आती हैं, खजूर के डब्बे होते हैं, तो उन्हें हम लोग फ्रिज के लिए एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह है तो आप उन्हें उसमें बॉक्स में रख के और फ्रिज में रख दें तो देखने में ना फ्रिज भी काफ़ी ऑर्गेनाइज लगेगा। सब्जियां भी अलग अलग होती हैं, जिस चीज़ को आप निकालना है उसी ऑर्गेनाइज़र को निकाल लीजिए, यानी कि डब्बा निकाल लीजिए। हाँ ना, हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, जो चीज़ निकालनी है फटाफट से निकाल के हम लोग अपने जो काम होते हैं उसमें लग सकते हैं। अच्छा जी, साथ ही फिर हमारे और घर के छोटे मोटे काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो कि मतलब निकलते रहते हैं। अच्छा, कपड़े आज मैंने धोए थे तो बस फटाफट से उनको फ़ोल्ड करके मैं यहाँ पे रख दूँगी। कपड़ों का हमारा एक मतलब इतना बड़ा काम होता है कि गंदे अलग पड़े हैं, धुले हुए अलग पड़े हैं, मतलब रोज़ धो फिर भी कपड़ों का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो ना इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि डेली ही एक लोड ज़रूर लगाती हूँ कपड़ों का, जिससे कि पाइल अप ना बने। गंदे कपड़े एक बास्केट में इकट्ठे कर देती हूँ, यानी कि डेली ही बच्चों के जो उतरते हैं हम सभी के, और शाम में मैं एक लोड लगा देती हूँ जिससे कि कपड़े धुल जाते हैं और रात में ही निकाल के मैं अंदर ही रूम में चेयर्स वगैरह पे फैला देती हूँ, जिससे कि सारे कपड़े सुबह तक सूख जाते हैं और मॉर्निंग में ही फिर मैं अपने काम से फ्री होकर कपड़ों को फोल्ड वगैरह करके रख देती हूँ। कपड़े भले ही धुले हुए हों, लेकिन अगर कहीं भी रूम में, बेडरूम में कहीं भी पड़े हुए हो ना, सोफ़े वगैरह पे या फिर चेयर्स पे, बेड पे, तो ना एक मैस क्रिएट करते हैं और वो चीज़ आप कितनी भी साफ़ कर देना, क्लीन कर देना, लेकिन फिर भी अगर आपके कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं ना, तो वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो चीज़ देखने में मैसी लगेगी। तो कपड़ों का भी एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि हमें टाइम टू टाइम उसको क्लीन करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो भी कपड़े थे फ़ोल्ड करके रख दिए मैंने फटाफट से। डेली ही कोशिश करें कि 5-7 मिनट जो है वो अपनी डस्टिंग को ज़रूर दे दें। डस्टिंग करने से ना हमारा बहुत बड़ा काम जो होता है वो बच जाता है। महीने में जब हमें 1 दिन अपना बहुत सारा काम, यानी कि टाइम अपना देना पड़ता है, बहुत सारे काम हमें समेटने पड़ते हैं ना, तो उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। डेली ही 5-7 मिनट देनी है और महीने का 1 दिन हमें बचा लेना है अपना। हम हाउसवाइफ़ के छोटे-बड़े इतने सारे काम होते हैं जो कि देखे जाएँ तो वो दिखते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। दिन भर हमारा इन्हीं छोटे-मोटे कामों में चला जाता है, जो कि पता भी नहीं चलता और सामने वाले इंसान को ये काम दिखते भी नहीं हैं। उन्हें लगता है कि घर के काम होते ही क्या हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर यहाँ तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए आ गए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें और साथ ही अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। अच्छा, कुछ टाइम से ना मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो रही थी, यानी कि कुछ मेरी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी और साथ ही फिर कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो कि शूट वगैरह में नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब इंशाल्लाह टाइम टू टाइम एक दिन छोड़ के जिस तरह से मेरे ब्लॉग आ रहे हैं तो वैसे ही आते रहेंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट किया करें, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट देख के ना मैं मोटिवेट होती हूँ और लगता है कि हाँ, मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है। कोशिश रहती है कि नेक्स्ट वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी रहे, जो कि आप लोग देख के उसको खुश हों और साथ ही मोटिवेट भी हों। घर के काम ना हम सभी के होते हैं और सबके सेम काम होते हैं, लेकिन उन कामों को हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से लेके चलते हैं, ये बिल्कुल हमारे ऊपर होता है। अगर हम लोग कामों को बोर तरीके से, यानी कि बोरियत फील करके करेंगे ना, तो वो काम हमें अच्छे भी नहीं लगेंगे, करने का मन भी नहीं होगा, लगेगा कि बस यार रोज़ सुबह शाम ये घर के काम हो रहे हैं। लेकिन जब हमें उन्हें अच्छे से मतलब लगेगा कि नहीं, हमारा घर है, हमें अपने घर को डेकोर करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, हमारे बच्चे हैं, तो फिर वहाँ पे हम लोग काम अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा जी, शाम में फिर यहाँ पे हम बच्चे, मैं, हस्बैंड, हम लोग बाहर आए थे डिनर करने के लिए, तो बस थोड़ा-सा शूट किया, सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि ना घर में रहते-रहते थोड़ी बोरियत आने लगती है, वही रूटीन चलता है, सेम रूटीन होता है, तो ना हम लोग बोर होने लगते हैं। अच्छा, अपना एक वीकेंड रूटीन बना सकती हैं। अगर वीकेंड आप लोग नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो महीने में एक बार अपना एक रूटीन ऐसा बनाएँ कि जो थोड़े बहुत टाइम के लिए ही सही, लेकिन आप लोग थोड़ा बाहर जाएँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और अगर हाँ, आप लोग बाहर नहीं जाते हैं या परमिशन नहीं है आपको बाहर जाने की, तो आप लोग ना अपने घर पे ही कुछ इस तरह से मैनेज कर सकती हैं। कोई भी आप लोग अच्छी सी डिश वगैरह बना सकती हैं और पूरी फैमिली, जो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड जो हैं, वो एक साथ एक टाइम में बैठ के खाना खाएँ, बातें करें, गपशप मारें और मतलब फैमिली के साथ जो अपना टाइम है उसको एंजॉय करें, स्पेंड करें। बच्चों का बचपन ना बहुत जल्दी निकल जाता है, हम लोग अपने कामों में ही फँसे रहते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। अगर इस तरह से हम लोग अपना वीकेंड बाहर का या फिर घर का रूटीन बना लेंगे ना, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड होगा। अच्छा, बताइएगा ज़रूर कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा।